कितने आ गए कितने चले गए संसार में महाराज। राजा रंक भिखारी धन दौलत से उक्त प्रोत। गजनी को देखो, सिकंदर को देखो, मोहम्मद गौरी को देखो, कितना बड़ा साम्राज्य इन लोगों का था। पर मात्र इनके पास में संसार को इकट्ठा करने का लालच था, अपने परमात्मा के प्रति इनके पास लालच था ही नहीं। भगवान को पाने का, भगवान के कार्यों का, भगवान के फरिश्तों का, भगवान भक्तों का, भगवान के संतानों का इन्होंने कभी भला नहीं सोचा। तो क्या रह गया उनके जीवन में? केवल और केवल गालियां रहती हैं, गालियां उनके लिए। नाम सामने आया तो मुंह से गालियां निकलती हैं, घृणा होती है उनके नाम से। ऐसे ही सब लोग हैं। अगर हम कहें कि गजनी खराब था, गौरी खराब था, बाकी सब दुनिया अच्छी है, ये सब लोग उसी तरह के ही संसार में, चाहे वो सनातन का हो, चाहे वो किसी और धर्म का हो, जीवन जीने की परंपरा, संसार को लपकने की परंपरा सबकी एक जैसी बनी हुई है। सबको हाथाचाटी लगी हुई है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपने पास कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, जिनको परमात्मा ने प्रारब्ध बस स्वर्ग दान कर दिया, ऐसे परम देवता महर्षि कश्यप की औलाद स्वर्ग से पतन हो गया, स्वर्ग से स्थापित हो गए। अमीरी को पाकर माता पिता की कृपा से पितरों की पुण्याई फलित हो गई तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। राजगद्दी स्वर्ग की मिल गई, राजा बन गया इंद्र। इंद्र के साथ में अदिति के सभी बच्चे स्वर्ग में जाकर के भोग भोगने लगे, दिव्य जीवन जीने लगे। महाराज परमार्थ भूल गए। इंद्र के क्या विचार हैं वो भी कह देता हूं। इंद्र का पतन कैसे हो गया स्वर्ग से? श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण देती है कि इंद्र का पतन इसीलिए हुआ स्वर्ग से क्योंकि इंद्र किसी को बढ़ते हुए देखने पसंद नहीं करता था। इंद्र देवताओं का राजा बनने के बाद भी इंद्र का स्वभाव इतना गंदा था। देवता होकर भी उनके स्वभाव में ये था कि कोई भी संत, कोई ऋषि, कोई देवता, कोई ब्राह्मण तप जप करके मुझसे कहीं ऊपर न चला जाए या मेरी बराबर न आ जाए, सबको नीचा देखना चाहता था इंद्र। आप जानते हैं किसान की खेत की मेड़ पर, डौर पर, बांध पर कोई कोई पेड़ ऐसा होता है जो फसल को होने नहीं देता है। किसान ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं जो बो दे, जहां तक उस पेड़ की परछाई जाती है वहां तक पेड़ कुछ उगने नहीं देता, किसी को फलित नहीं होने देता। और कोई उग आएगा तो फूल नहीं आने देता, और फूल आ जाए तो फल नहीं आने देगा, आ गया तो दाना नहीं पड़ने देगा। उस पेड़ की परछाई से बाकी दुनिया मुरझाई रहती है। तो किसान एक दिन क्या करता है, अपनी उस फसल को अच्छा करने के लिए किसान उस पेड़ को उठाकर काट कर फेंक देता है। और ले जाकर खेत के किसी ऐसे गड्ढे में डाल देता है जहां उसे दीमक खा जाती है, वो गल जाता है, सड़ जाता है। किसान की फसल को होने नहीं दे रहा था पेड़। पेड़ में हवा है, परछाई है, सब है, पर छोटे पौधों को होने नहीं देता, पनपने नहीं देता। किसान ने उसका खात्मा कर दिया, खात्मा यानी नष्ट कर दिया पेड़ को। बंधुओं, ये कथा नहीं है, ये दृष्टांत दिया है पेड़ का मैंने आपके विचारों को समझाने के लिए। किसी भी सृष्टि पर किसी भी चीज को
अपनी समाज में किसी भी व्यक्ति को हम बढ़ते से रोकने के लिए हम कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि बढ़ाने वाला ईश्वर होता है। हम बीच में खाम खां पड़ते हैं। जिस प्रकार पेड़ खड़ा था डौर के ऊपर, मैंड के ऊपर, बांध के ऊपर, फसल होने नहीं दे रहा था, काट के फेंक दिया, ऐसे ही इस सृष्टि का किसान परमात्मा है, तुमको भी उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए किसी से जलने की जरूरत नहीं है, किसी से भूनने की जरूरत नहीं है, सबको बढ़ने दो। अपने साथ सारा जमाना बढ़े, अपने साथ सब बड़े हों, क्यों कोई छोटा हो। आदमी केवल एक ही चीज को बढ़ने देता है और वो है अपनी संतान। ये ध्यान रखो आप, अपनी संतान को कोई भी माता पिता, कोई दादी दादा अपनी संतान को अपने से बड़ा होते हुए देखकर खुश होते हैं, और उसके अलावा किसी और को बड़ा होते हुए देखा तो खुश नहीं होते हैं। इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है जीवन में, पतन का समय आ जाता है। इसीलिए इंद्र का पतन हो गया। इंद्र तो देवता है, पर इंद्र का पुरुषार्थ कुछ नहीं था। इंद्र का प्रारब्ध अच्छा था, माता पिता का धन प्राप्त हो गया इंद्र को, पर इंद्र का स्वभाव अच्छा नहीं होने के कारण इंद्र का पतन हो गया, और इंद्र के कारण सारे देवताओं का भी संग संग पतन हो गया। महाराज, एक आदमी की दुर्वृत्तात्मा के कारण, एक आदमी की बुराई के कारण पूरे घर का ही पतन होता है, पूरे परिवार का पतन होता है। इंद्र के कारण सारे देवताओं का पतन हुआ, कोई देवता अपने स्थान पर नहीं रह गया, सब पतित हो गए। देवताओं की माता को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र स्वर्ग से पतित हो गए हैं, उनके पास अब कोई सुख नहीं रह गया। मेरी सौत यानी कि महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति, जिसने दैत्यों को जन्म दिया, दैत्यों के अधिपति विरेचन के पुत्र राजा बलि स्वर्ग इंद्र सिंहासन पर बैठ गए हैं, और इंद्र पतिन हो गया, इंद्र पतित हो गया। मां तो मां है, कितना भी निकम्मा बालक हो, मां उसका भला सोचती रहती है। एक से दो दिन मां गुस्सा करती है औलाद के ऊपर, बाद में सब भूल जाती है। उनके ऊपर संकट आता है तो ये मंदिर, वो मंदिर, ये आराधना, ये उपासना, ये पूजा, ये टोटका सब करती है। कैसे भी औलाद का भला हो जाए।